बहुत ही विशेष शाम है, क्योंकि आराधना के बाद मैं और आप प्रभु भोज की आराधना में हम शामिल होने जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार कलीसिया के अंदर प्रभु ने दो विधियां कलीसिया के अंदर रखी है, और प्रभु चाहता है कि ये दो विधियां, ये दो बातें प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक ये बातें हर एक चर्च के अंदर क्या है, होती रहने पाए। कौन बताएगा ये दो बातें? वो कौन कौन सी दो बातें हैं जिसको प्रभु ने चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर रखा? पहली बात प्रभु भोज, और दूसरी बात बपतिस्मा। ये दोनों काम प्रभु यीशु मसीह के आते तक कलीसिया में होती रहनी चाहिए। जिसने बपतिस्मा लिया है, जिसने मन फिराया है और बपतिस्मा लिया है, ऐसे हर एक विश्वासी भाई बहन को प्रभु भोज की आराधना में भी भाग लेना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग मन फिराकर बपतिस्मा लिए हैं? हाथ उठाकर दिखाएं। वेरी गुड। कितने लोग हैं अभी तक आपने मन नहीं फिराया और बपतिस्मा भी नहीं लिया है? हाथ उठाकर दिखाएं। कुछ लोग हैं, बहनों में सभी बपतिस्मा ले लिए? हाँ पास्टर साहब दे रहे थे तो ले लिए। ये दे रहे थे तो ले लेने वाली विधि नहीं है, जिसके लिए अपने आप को तैयार होने की क्या है, जरूरत है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की शाम प्रभु के संदेश को सुनने के बाद हम प्रभु भोज की आराधना में हम जाएंगे, और हर एक भाई, हर एक बहन अपने आप को तैयार करने पाए कि प्रभु मैं अपने आप को जांचने वाला होने पाऊं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम आपको, अपने आप को हम जांचने वाले होने पाए कि कहीं मेरे अंदर कोई कमी और मेरे अंदर कोई घटी तो नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। मैं आपसे विनती करता हूं, हम अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करने वाला है। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद। यस लॉर्ड। प्रभु तेरे क्रूस की कुर्बानी को हम याद करते हैं प्रभु, तेरी क्रूस की मृत्यु को हम याद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। यदि आप हमारे लिए उस क्रूस पर मारे नहीं जाते, यदि आप हमारे लिए प्रभु उस क्रूस के कुर्बानी को नहीं सहते, प्रभु किस दशा में रहते, पर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे लहू बहाने से, तेरे कोड़े खाने से प्रभु आज जो हमें चंगाई और छुटकारा हमने प्राप्त किया, प्रभु आज संदेश को सुनने के बाद जितने भाई और बहन इस पवित्र मेज की आराधना में शामिल होते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, कोई भी अनुचित रीति से, गलत तरीके से प्रभु अगर किसी भाई और किसी बहन में कोई कमी और कोई घटी है, आज की शाम प्रभु बस एक बार अपने आप को तेरे हाथों में सौंपने पाए और एक बार मन फिराने पाए प्रभु, और बार बार उस पाप को, उस गलती को ना दोहराने पाए। हम सबको तेरे लहू से धो करके, शुद्ध करके, पवित्र करिए।
Yes, Lord. Thank you, Jesus. अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु, यस लॉर्ड, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और दोनों हाथों को आसमान के उठाकर अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं। हालेलुया लॉर्ड, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा 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 स्तुति। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, oh yes Lord, करूँगा स्तुति। करूँगा स्तुति तेरी। प्यारे प्रभु, हमसे बोलिए और हमसे बातचीत करिए। प्रभु, अगर तू बोलेगा हमारी जिंदगी बदल जाएगी, अगर तू बोलेगा हमारे रास्ते बदल जाएंगे, अगर तू बोलेगा हमारे विचार बदल जाएंगे। प्रभु, हम तुझसे सुनना चाहते हैं। तेरे लोग हैं, तेरा दास है, वचन भी तेरा है, उपस्थिति भी तेरी है। हमसे बोलिए प्रभु जी, ईश्वर के नाम से मांगते, सब बोलिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि अगले 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा आपका ध्यान इधर उधर ना जाने, बाहर भी ना जाए। प्रभु के वचन को बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ आप सुनने पाए। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहे कि प्रभु अपने दास के माध्यम से आज की शाम हमें से हर एक से बातें करने पाए। कई स्थानों पर प्रभु भोज के बारे में लिखा है, बट कुरिन्थियों की पत्री में प्रभु ने अपने दास पौलुस के माध्यम से प्रभु भोज के बारे में एक डिटेल, गहराई से बहुत सी बातों को समझाया। मैं विश्वास करता हूं कि जब कभी आप प्रभु भोज की आराधना में आप भाग लेते होंगे, प्रभु के दास पास्टर एलिस या और जो भी प्रभु भोज की अगुवाई करते हैं, इस भाग को हमेशा पढ़ते होंगे। आज उसी भाग में से कुछ बातों को हम सीखेंगे
और अपने मनों को, अपने हृदयों को तैयार करेंगे, उसके बाद हम प्रभु भोज, इसका नाम कई नाम है। इसे प्रभु भोज भी कहते हैं, इसे पवित्र भोज भी कहते हैं, इसे दियारी भी कहते हैं। 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय और उसके 23वें वचन से बिल्कुल धीरे धीरे से पढ़ेंगे। बाकी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। हिंदी में और गुजराती में भी माइक लेकर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तैयार रहेगा। पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। बस यही वाली बात मुझे गुजराती में भी चाहिए। કેમ के પ્રભુ તરફથી જે મને મળ્યું। बस फिर से पढ़ना बेटा। કેમ કે પ્રભુ તરફથી જે મને મળ્યું। प्रभु तरफ थी જે મને મળ્યું। जे मणे मड़ी। आप मिस कर दिए एक बात, आपने मिस की एक बात। पौलुस एक बात कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। हेलो, क्या बोल रहा है? यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। आज ये वाली बात कहां होती है? आज अगर किसी को कोई बात बताओ तो तुरंत बोलने लगते हैं, किसने बोला? तुमने कहां से सुना? कौन बोल रहे थे? कितना साफ साफ लिखा है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। थोड़ा फिर से गुजराती में बोलिए। કેમ કે પ્રભુ તરફથી જે મને મળ્યું। જે મને મળ્યું। प्रभु तरफથી जो बात पौलुस बताना चाह रहा है, वो बात ऐसी कहीं से नहीं आ गई। उसने ये नहीं बताया कि मैं जा रहा था, किसी का मैसेज आ गया। नो 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 नो। वो कहता है यह बात मुझे किससे पहुंची? प्रभु से क्या है पहुंची। आजकल बड़ा अजीब है, लोगों को अगर कुछ बात बोलो तुरंत उनका सवाल रहेगा, किसने बोला? किसने बोला? कौन बोली हो? ऐसे बोलते हैं, कौन बोली हो? उनको बात से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? किसने बोला? बहनें तो पूरा बात का पोस्टमार्टम कर डालती हैं। सुनिए ध्यान से, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। पौलुस ये भी नहीं कह रहा है कि पोप ने बताया, तोप ने बताया। आज कई लोग कई बार बोलते हैं, मैं तुझको बता रहा हूं पर मत बताना कि मैंने बताया। होते ना, मेरा नाम मत लेना, मैं बताई हूं करके मत बताना। सबको बताना पर मैं बताई हूं करके मत बताना। और कई बार हमको कोई अगर बात मालूम चल जाती है, और खासकर यदि हमारे दुश्मन की बात हमें मालूम चल जाए, फिर क्या? बस हमें बात मालूम होनी चाहिए, उसमें मिर्ची और मसाला हम डाल ही देते हैं। चर्च, कलीसिया, पौलुस एक बात कह रहा है, यह बात मुझे प्रभु से
आज की शाम यदि आप प्रभु के लोग हैं तो प्रभु अपने लोगों से अपनी बातों को पहुंचाने के लिए तैयार रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों ये बात पौलुस के पास पहुंची? क्योंकि पौलुस प्रभु का एक ईमानदार चेला था, ईमानदार शिष्य था। और जो विश्वास योग्य और ईमानदार होते हैं, प्रभु हमेशा उनके पास अपनी बातों को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। भेड़ को चरवाहे की आवाज हमेशा सुनाई देती है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुनिए, आज भी यहोवा है, आज भी वो चरवाहा है, आज भी उसके पास हरी हरी चराइयां हैं, आज भी वो बैठाने के लिए तैयार है। पर बड़े मुश्किल की बात यह है कि भेड़ के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। मेरे साथ हैं आप? हैं? आज भेड़ के पास बैठने के लिए क्या नहीं है? टाइम नहीं है। आज किसी से भी पूछो तो क्या नहीं है? पूछता है टाइम नहीं है। और किसी के पास टाइम है तो वो बोलता है मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है। घड़ी सबके पास है पर टाइम किसी के पास नहीं। वाह रे दुनिया, वाह रे भेड़, कितनी सुंदर भेड़ है। घड़ी सबके पास है पर क्या नहीं है? टाइम नहीं है। अरे जब भेड़ के पास टाइम ही नहीं है तो फिर चरवाहा अपनी बात कैसे पहुंचाएगा? चरवाहा आपसे कैसे बात करेगा? चरवाहा तभी बात करेगा, उसी से बात करेगा जिसके पास क्या है? टाइम। पुराने नियम में परमेश्वर बड़े बड़े दासों से नहीं बात कर रहा था। परमेश्वर एक रात छोटे से बच्चे शमूएल से बात करना मांगा और शमूएल को परमेश्वर की आवाज नहीं मालूम थी। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। अगर पापा के पास टाइम नहीं है, मम्मी के पास टाइम नहीं है, तो प्रभु बच्चों से भी बात करने के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। वो बात करने का भूखा। आपके हाथ में जो बाइबल है ये परमेश्वर की बातें। और बड़े दुख की बात, आजकल के विश्वासी 66 पुस्तकों से नहीं सुनना चाहते। वो पास्टर साहब के पास बोलते, पास्टर साहब मेरे बारे में प्रभु कुछ बोल रहे हैं क्या? मैं सच में दुख सत्य सुनना चाहता हूं। मैं 66 से नहीं, मैं उसके और एक्स्ट्रा वाले से सुनना चाहता हूं। एली ने उस छोटे से बच्चे को एक बात बोल करके सिखाया, बेटा अब की बार आवाज आए तो बोलना, बोल प्रभु तेरा दास क्या करता है? सुनता है। परमेश्वर की आवाज कैसी होती है, परमेश्वर किस तरीके से बात करता है, एली को मालूम था और उसने उस बालक को समझा करके भेजा। प्रभु का धन्यवाद हो, उस रात परमेश्वर एक बालक से, एक छोटे बच्चे से क्या करना मांग रहा है? बात करना मांग रहा है। उसी परमेश्वर ने पौलुस से बात करी और पौलुस यहां पर कहता है यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। दूसरी बात पढ़िए, दूसरी बात, क्योंकि हाँ यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। ये पहली बात। दूसरी बात, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। सब बोलिए, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। फिर से बोलिए, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। अभी गुजराती में पढ़िए ये वाली बात। કેમ કે પ્રભુ તરફથી જે મને મળ્યું તે મેં તમને પણ સોંપી દીધું। તમને પણ
सौंपी दी थी, दामने पर। कौन सी बातों को बता रहा? जो बात उसके पास पहुंची है, उन्हीं बातों को उसने दूसरों को भी क्या कर दी? पहुंचा दी। मैं आपसे विनती करूंगा, अगर किसी के पास कुछ पहुंचाना है तो उन्हीं बातों को पहुंचाना जो बात आपके पास प्रभु से प्राप्त की है। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप कितने लोग समझ रहे हैं? फालतू बातों को मत पहुंचाना, बेकार की बातों को मत पहुंचाना, पर उन्हीं बातों को पहुंचाना जो बातें आपने प्रभु के पास से क्या है? सुनी है। आज लोगों के पास दुनिया की बातें पहुंच रही है, पर बड़े दुख की बात, प्रभु की बातें नहीं पहुंच रही है। आज लोगों के पास दुनिया की बातें हैं, पर प्रभु की बातें नहीं हैं। आज लोगों के पास फिल्म की बातें हैं। अरे तूने गदर देखा? गदर नहीं देखा? अरे कैसा जवान है रे। अरे जवान से याद है, जवान देखा मैंने, गदर नहीं देखा मैंने। कुछ लोग को फिल्म की स्टोरी बोलिए, कसम से आपको थिएटर जाने की जरूरत नहीं है, हूबहू 2.5 घंटे में पूरा स्टोरी बता देगा, इंटरवल का छोड़ करके। पौलुस ये नहीं बोल रहा है, पौलुस कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी क्या दी? पहुंचा दी। भाई मेरे, बहन मेरे, कौन सी बातों को पहुंचा रहे हैं? कभी आपने सोचा कि प्रभु ने 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया? हेलो सिस्टर, 1 मुंह और 2 कान क्यों दिया? पास्टर साहब सीधा सा है, प्रभु को मालूम था बुढ़ापा में चश्मा पहनना पड़ेगा, इसने 2 कान दिया, नहीं तो चश्मा कहां फंसेगा? तो चश्मा फंसाने के लिए, है ना सिस्टर? अपन जैसे लोगों के लिए चश्मा फंसाने के लिए 2 कान दिया। अगर 1 कान भी कम होता तो ऐसा हो जाता। हाँ, अरे वाह, क्या परिभाषा है। क्यों? कभी सोचा आपने? 1 मुंह और 2 कान क्यों दिया? प्रभु इसलिए 1 मुंह और 2 कान दिया कि हम सुने ज्यादा और बोले कम। जरा सोचिए, अगर 2 मुंह होता और 1 कान होता, कुछ बहनें बोल रही है 1 मुंह में इतने झगड़े हैं। अगर 1 मुंह पीछे भी होता तो पति को ऐसा बंद करना पड़ता। 2 पति लोग अपने पत्नियों की तारीफ कर रहे थे, दोनों अपने अपने पत्नियों की गुण गा रहे थे। एक पति बोला, मेरी पत्नी तो क्या गजब की है भाई, एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। तो बोला, वाह क्या गजब की है तेरी पत्नी। कहां की है? करंजवेल की है। करंजवेल की है? अरे मेरी भी तो करंजवेल की है, तूने मेरी पत्नी की तारीफ सुनी ही नहीं। बोला, ऐसा क्या? तो बोले, बता तेरी पत्नी का क्या है? बोले, तेरी पत्नी तो एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है, मेरी पत्नी तो गजब की है, वो दोनों कान से सुनती है, मुंह से निकालती है। मेरी बहनें कौन सी बात पहुंचा रही हैं आप? पौलुस आज की शाम मुझसे और आपसे कहता है, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। मत भूलिएगा, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी।
आज की शाम अगर कोई बात आपको पहुंचानी हो, प्रभु की बात को पहुंचाइएगा, क्योंकि प्रभु की बातों से उसके किसी के जीवन में आशीष आएगी। मेरे प्यार में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर, किसकी चर्चा सुनकर आई? यीशु की चर्चा सुनकर। जो हिंदी में लिखना जानते हैं, चर्च और चर्चा में कितना फर्क है बताइए। जो हिंदी लिखना जानते हैं, चर्च और चर्चा में कितना फर्क है? सुनील भाई, एक डंडी का फर्क है। Are you there? जो पढ़े लिखने वाले हैं, एक डंडी का फर्क है। एक डंडी हटा दिया तो चर्च हो गया, एक डंडी लगा दिया तो चर्चा हो गया। चर्च में है पर चर्चा किसी और की कर रहे हैं। मालूम है, कन्ना दाल बच गया था, चावल बच गया था, लापसी भी बचा था, अपने को दिए ही नहीं, अपने को दिए नहीं। एक तेरे को मिला, अब उसको मिला भी होगा तो वो चुप रहे, नहीं नहीं मेरे को तो नहीं मिला, खुशबू आ रही थी। अरे आए थे पति पत्नी की मीटिंग में, चर्चा पति पत्नी की होनी चाहिए, पर चर्चा आलू बैगन की हो रही है, चर्चा लापसी की हो रही है। यही तो बड़ी समस्या है। जिसकी चर्चा करनी चाहिए उसकी चर्चा हम कर नहीं रहे हैं, बेकार की बातों में लगे हैं। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। पौलुस भैया, कौन सी बात आपके पास प्रभु से पहुंची और कौन सी बात आपने लोगों तक पहुंचा दी? तब पौलुस एक बात कहता है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलें। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, हाँ, कि प्रभु यीशु ने, और प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, ये वो रात की बात कह रहा है जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, रोटी, जिस रात यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए, ये वो भयानक रात थी जिस रात में लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए। उस रात भर कई प्रकार की परीक्षाओं के बीच से यीशु मसीह को गुजरना पड़ा। पर बाइबल बताती है, पौलुस बता रहा है, जिस रात वह पकड़वाया गया, क्या लिखा है उसने? बोलिए क्या लिखा है? पढ़ना मेरे भाई। रोटी ली, हैं? रोटी ली, क्या ली उसने? जोर से बोले, क्या ली उसने? जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली। यीशु मसीह ने क्या ली? थोड़ा जोर से बोलिए ना, पहली बार देख रहे हैं आप। कुछ लोग क्या ली? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या ली? क्या ली? क्यों ली? क्यों ली? बोटी भी ले सकता था, बोटी भी ले सकता था। अरे मेरा प्रभु इतना महान है, कोठी भी ले सकता था। चर्च मेरे साथ है, वो बोटी ले सकता था, कोठी ले सकता था, सोना ले सकता था, चांदी ले सकता था, गाड़ी ले सकता था, और कुछ ले सकता था। पर बड़े अजीब बात है, पौलुस कहता है यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात वह पकड़वाया गया उसने बोटी नहीं ली, कोठी नहीं ली, उसने कोई कीमती वस्तु नहीं ली, उसने रोटी ली। रोटी, उसने केक भी नहीं लिया, केक भी ले सकता था, पर रोटी की रोटी।
आपको मालूम है, मैं और आप इस रोटी से जुड़े हुए हैं। मैं और आप इस रोटी से जुड़े हुए हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी से बोटी हटा दे, आप जी पाओगे सिस्टर? अगर बोटी हटा दे, आपसे बात कर रहा हूं सिस्टर, अगर आपके लाइफ से बोटी हटा दे, आप जिंदा रह पाओगे? यस। अगर कोठी हटा दे तो यस, पर अगर रोटी हटा दे तो यस। थैंक यू। आपकी जिंदगी से अगर बोटी निकाल दिया जाए, आप जिंदा रह पाओगे। कोठी हटा दी जाए तो भी आप जिंदा रह पाओगे। पर अगर आपके जिंदगी से अगर रोटी ही हटा दी जाए, आप जिंदा रह पाओगे? आज अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी, हेलो, किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? रोटी से जुड़ा है। मेरा प्रभु चाहता तो बहुत कुछ दे सकता था, उसके पास किसी चीज की कमी और घटी नहीं। यही बात तो पौलुस मुझको और आपको बताना चाह रहा है कि बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात को पकड़वाया गया, उसने रोटी ली मेरे ख्याल में। अगर रोटी है तो फिर भूख भी है कि नहीं है? है कि नहीं है? जरा सोचिए, अगर मेरे और आपके जिंदगी से भूख खत्म हो जाए, क्या होगा? हमारी बहनें सबसे ज्यादा खुश रहेंगी। बोलिए ना, सही बोल रहा हूं? हमारी बहनें सबसे ज्यादा खुश होंगी। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अब किचन में जाने की जरूरत नहीं है। आज कई घरों में झगड़ा इसी रोटी के चक्कर में तो है। झगड़ा किसके चक्कर में? रोटी के चक्कर में तो है। अरे मेरे भैया, रोज सुबह उठ के दौड़ दौड़ कर भाग भाग के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? रोटी के लिए तो जा रहे हो। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, किसके लिए? रोटी के लिए तो, इस रोटी की भूख के लिए तो। पर प्रभु का धन्यवाद हो, ये भूख प्रभु ने दी है। अगर अदन की वाटिका में भूख ही नहीं होता तो क्या होता? कितना अच्छा होता। नहीं, पर परमेश्वर ने रखा। परमेश्वर ने आदम से कहा, पढ़िएगा पहला अध्याय और उसका 29वां वचन पढ़िएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? जो मेरे साथ है बोले आमीन। जो मेरे साथ है बोले हालेलुया। जितने लोग रोटी से जुड़े हैं वो बोले हालेलुया। जितने लोग बोटी से जुड़े हैं बोले हालेलुया। और जितने लोग चोटी से जुड़े हैं बोले हालेलुया। पहला अध्याय 29वां पद। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अगर मेरे जिंदगी में भोजन है तो याद रखिएगा, मेरे जिंदगी में भूख भी है। ये भूख प्रभु ने दी है। आपके पास कौन सी भूख है? ये रोटी की भूख है?
रोज केक नहीं खिला सकते आप। क्रिसमस के 15 दिन ही आदमी केक खा खा के परेशान हो जाता है, बोले बस हर घर में यही तो मिल रहा है। आदमी रोज केक नहीं खा सकता, पर आदमी रोज रोटी खा सकता है। मैं सोच रहा था, प्रभु आप चाहते तो और कुछ दे सकते थे ना, पर प्रभु ने एक साधारण चीज को ली जो आज बच्चे के जीवन से भी जुड़ी है, जवान के जीवन से भी जुड़ी है, बड़ों के जीवन से भी जुड़ी है, बुजुर्गों के भी जीवन से क्या है, जुड़ी है। एक बच्चा जब तुरंत पैदा होता है, माए बताइए आपका बच्चा पैदा होने के बाद वो रोया कि नहीं रोया? रोया ना, मोबाइल के लिए रोया। हेलो, किसके लिए रोया? नर्स बोलती है रुलाने के बाद वो रो रहा है, उसे क्या पिलाओ? दूध पिलाओ, क्योंकि उसको भूख लगी है। उसको क्या लगी है? अगर उस समय बोले ले बेटा मोबाइल ले ले, मोबाइल देख ले, मोबाइल नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? रोटी चाहिए, रोटी, क्योंकि उसको भूख लगी है। प्रभु का धन्यवाद हो, उस भूख को प्रभु ने उसके अंदर डाला है। मेरे प्यारों, पर आज बहुत लोग गलत तरीके से इस भूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग रोटी के भूख के अलावा दूसरी भूख को भी अपने जीवन में ला दिए हैं। इस रोटी के पीछे एक प्रक्रिया है। इस रोटी के पीछे एक प्रक्रिया है। अब आपसे मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। हाँ, मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह ने अपने आप की तुलना इस रोटी से करी। ये रोटी की एक प्रक्रिया है। ये रोटी ऐसी नहीं आ जाती। इस रोटी के पीछे एक लंबा प्रोसीजर है। बाइबल बताती है जब तक गेहूं का दाना गिरकर मर नहीं जाता, एक गेहूं का दाना जमीन में बोया जाता है, वो मरता है और फिर जब वहां से निकलता है और बहुत से एक दाना गिरता है और मरता है, और फिर एक दाने के कारण कितने दाने निकलते हैं भाई। एक दाने के, आप खेती किसानी करने वाले आप समझ सकते हैं इस बात को। एक दाने के पीछे, पर उस एक दाने को क्या होना जरूरी है? मरना जरूरी है। अगर वो एक दाना मर जाए, वो एक दाना हमसे कई बार बोलता है हाथ में रखने से रोटी नहीं बनेगी, इसको गाड़ दे, इसको जमीन के अंदर गाड़ दे, डाल के दे इसको जमीन के अंदर। 4 महीने के बाद देखना मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। अब जब रोटी वहां से दाना गया, दाना बनकर आया, दाना तैयार हो गया, रोटी बन गई क्या? बन गई क्या? नहीं। अभी और प्रक्रिया बची है। अब उसको कचरे से क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। उसके अंदर कुछ गंदगी है, भूसा है, उसको अलग किया जा रहा है। अब अलग होकर उसका भूसा अलग कर दिया गया, असली गेहूं का दाना अलग किया गया। अभी रोटी बनी नहीं। अब ये गेहूं क्या करने जाएगा? गेहूं क्या होगा? आपके यहां करंजवल में गेहूं पिसता है कि आटा पिसता है? हेलो, हैं? है ब्रदर, गेहूं पिसता है कि आटा पिसता है?
कुछ लोग सोच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अरे आटा नहीं पिसता है, गेहूं पिसता है तब वो क्या बनता है, आटा बनता है। और गेहूं कैसे पिसता है, पिसने का मतलब जानते हैं, उसको मशीन में डालते हैं। मशीन तो अब आ गया, उसके पहले उससे पत्थरों के बीच में क्या किया जाता था, ये गेहूं को कुचला जा रहा है। अब उसके बाद ये आटा बनकर तैयार हुआ। अभी रोटी नहीं बनी है, हेलो, ये रोटी नहीं बनी है, अभी आटा ही पिसा गया है। अब आटा घर में आया, हमारी बहनें आटे को बर्तन में लेकर पानी डालकर इतना मुक्का मारती है, आटे के साथ क्या किया जा रहा, बॉक्सिंग। अगर थोड़ा आटा है तो वो हाथ से ही कर लेते, अगर ज्यादा आटा है तो लोग पैर धो करके पैर से करते हैं। हेलो, गेहूं का दाना मरता है, उगता है, छटता है, पिसता है, पिटता है। कि बहने तो कभी प्यार से आटा कभी प्यार से गूंथते आप, हेलो, प्यार से गूंथते आप। इतने मुक्के मारने के बाद आखिरी में तमाचा भी मारते हैं उसको। हेलो, आप भाइयों को शायद नहीं मालूम होगा, पर मैं अपने घर में कभी कभी आटा गूंथता हूं, इसलिए मुझे मालूम है। कभी कुछ काम कर लिया करो भाई, आपकी घरवाली भी खुश रहेगी। आपको मालूम है, मेरी पत्नी को सुबह की पहली चाय मैं बना करके देता हूं। आज पत्नियां जाकर अपने पति से बोलेगी, सुनो देखो फिर भाई वाले पास के साथ अपनी पत्नी को चाय बना के देते, आप मुझे क्या बना के देते। मैं सुबह की पहली चाय, आजकल तो मेरी पत्नी ने भी चाय पीना छोड़ दिया, मैंने भी चाय पीना छोड़ दिया, पहली चाय मैं बना करके देता था। एक कप चाय पिलाता था, दिन भर काम करवाता था। क्या बुरा है, क्या बुरा था, कोई बड़ी बात नहीं। एक कप चाय, मेरी पत्नी को भी सौदा मंजूर था, क्योंकि मैं कभी किचन में जाए तो ऐसा कभी रहा नहीं, क्योंकि मेरा किचन अगर मैं गया तो पेंटिकोस्टल किचन बन जाता। पेंटिकोस्टल किचन, कभी थाली गिर रही, कभी कप गिर रहा, तो आवाज आती थी, एक ही आप बाहर आओ। ये अंदर की बात है, ऐसा कभी कभी करना पड़ता, नहीं तो रोज मेरे को पत्नी बोली कि अंदर जाइए आप। तो अभी रोटी बनी नहीं, उसे घूंसे खाने पड़े, उसको अभी तमाचे पड़े। अब उसके बाद आटा अभी तैयार हुआ है, अब उसके बाद गोले बनेंगे, गोले बनाकर अभी प्रक्रिया खत्म नहीं, उसको दबा दबा कर उसको गोल 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 बनाकर, अभी खत्म नहीं हुआ रोटी, उसके बाद गरम गरम तवे पर डालते हैं। तवे में डालने के बाद उसको पलटी मारते हैं, फिर गैस के ऊपर उसको क्या करते हैं, फुलाते हैं, तब जाकर एक रोटी बनती है। पर कई बहनों को ये सब झंझट लगता है, इसलिए चावल चढ़ाकर चावल से ही काम चलाती है। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात को पकड़वाया गया
मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने मेरे और आपके अंदर रोटी की भूख को रखा है मेरे प्यारे। और ये रोटी की भूख यीशु मसीह को भी थी मेरे प्यारे। 40 दिन 40 रात निराहार रहने के बाद जब वो जंगल के परीक्षा में आया, लिखा है, बाइबल बताती है, उसे क्या लगी? भूख लगी। यीशु मसीह को भूख लगी। यीशु मसीह को भूख लगी, प्यास नहीं लगी, पर यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। यीशु मसीह के जीवन में भी रोटी की भूख थी, पर यीशु मसीह इस रोटी के साथ साथ एक विशेष रोटी की बात कह रहा है, और वो रोटी है आसमान की रोटी मेरे प्यारों। ये कौन सी रोटी है? ये आसमान की रोटी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वाली रोटी की भूख आपके अंदर है? ये रोटी की भूख आपके अंदर है? आप में से कितने लोग इस रोटी को रोज पढ़ते हैं? कुछ लोग इसको रोटी के समान नहीं लेते, बोटी के समान खाते हैं। कुछ लोग इसको केक के समान खाते हैं, इसलिए महीने में एक बार पढ़ते हैं। कुछ लोगों को शायद याद ही नहीं होगा कि आखिरी बार हमने कब पढ़ी थी। अब रोटी बनकर तैयार है मेरे प्यारों। चौथी बात, अगली बात देखिए। 2-3 बात हमने देख लिया, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली, हाँ, और धन्यवाद करके, बस क्या किया जा रहा है? बोलिए ना आप लोग, कम से कम आज आखिरी दिन है, आज तो बोल दीजिए आप लोग। क्या दी उसने? क्या दी उसने? धन्यवाद दी। किसके लिए धन्यवाद दी? किसके लिए धन्यवाद दी? किसके लिए धन्यवाद दी? बोलिए ना, किसके लिए? रोटी के लिए। आप में से कितने लोग आपके जीवन के छोटे छोटे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं? आज शिकायत करने वाले बहुत लोग हैं, धन्यवाद देने वाले बहुत कम लोग हैं। कंप्लेंट करने वाले, शिकायत करने वाले, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको आगे नहीं बैठने मिला, हमको कुर्सी नहीं मिली, हमको गाना नहीं दिया, हमको खाना नहीं दिया, हमको गवाही नहीं दिया, हमको प्रार्थना नहीं दिया। शिकायत 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 शिकायत। मेरे भाई मेरे बहन, वो आखिरी दिन कब था जब आपने रोटी के लिए धन्यवाद दिया हो? आज के बाद जब कभी आप रोटी खाओ, उस रोटी के लिए क्या देना? धन्यवाद देना। कई लोगों के जीवन में ये रोटी नहीं है मेरे प्यार, पर प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आज मेरे और आपके जीवन में रोटी रखी है। पर मैं आपसे विनती करता हूं, धन्यवाद देना सीखिएगा, धन्यवाद दीजिएगा। रोटी खाने से पहले धन्यवाद दीजिएगा। प्रभु मेरा धन्यवाद हो, मैं कमाता बहुत कुछ हूं प्रभु। सोचिए, अगर आप खूब सोना चांदी पैसा कमाए, अगर भूख ही ना हो, क्या होगा? अगर आपको भूख ना लगे ना, आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाओगे। डॉक्टर साहब, पता नहीं भूख नहीं लग रही है। धन्यवाद दीजिएगा मेरे प्यारे। परमेश्वर के लोगों को धन्यवाद देने की जरूरत है। यीशु मसीह का जीवन धन्यवाद से भरा हुआ जीवन था। हर परिस्थिति में उसने धन्यवाद दिया। आज रात्रि में घर जाने के बाद यदि आपको
समय मिलेगा धन्यवाद देना, अपने घर को देखकर धन्यवाद देना। प्रभु ये कोठी तूने दिया, ये गाड़ी तूने दिया, ये बंगला तूने दिया, ये नौकरी तूने दिया, ये पत्नी तूने दिया, ये बच्चे तूने दिया, ये सेहत तूने दिया, ये कपड़े तूने दिया, ये खेत तूने दिया, ये खलियान तूने दिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। देंगे कई बार हम अपनी चीजों को लेकर घमंड से भर जाते हैं। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली और रोटी लेकर उसको क्या दे रहा है? धन्यवाद दे रहा है। आगे पढ़िए क्या हुआ, समय भी मेरा समाप्त होने जा रहा है। उसे तोड़ी, अभी रोटी ले ली, जब बात मुझे प्रभु से पहुंची, अच्छी बात है, तुम्हें भी पहुंचा दी, अच्छी बात है। जिस रात को पकड़वाया गया उस रात उसने रोटी ली। अब रोटी लेने के बाद उसने क्या दिया? रोटी के लिए धन्यवाद भी दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? उसने रोटी ली, उसे तोड़ी, उससे क्या किया? तोड़ रहा। ध्यान से सुनेगा, आप रोटी कब तोड़ते हैं? कितने लोग रोटी बनाते हैं घर में, आप बताइए। ओके, वेरी गुड। तो आप तोड़ तोड़ करके कैचरों में रखते हैं? मेरे पति को इतना तकलीफ क्यों, मैं ही तोड़ करके रख देती हूँ। अगर इतना तकलीफ है, इतना प्यार है पति को, तो घुसा भी दीजिए। सुनिए, बहुत आपको पते की बात बता रहा हूं। रोटी कब तोड़ते मालूम है? बराबर खाने से पहले। बराबर रोटी खाने से पहले तोड़ के नहीं रखते। बराबर खाने से पहले रोटी को तोड़ी जाती है। उसने रोटी ली और उसे तोड़ी, उसे रोटी को तोड़ी, रोटी को तोड़ी और रोटी को तोड़कर उसने कहा, यह मेरी देह है, यह मेरा शरीर है। दिस इज माय बॉडी, ये मेरा शरीर है। आपको मालूम है, आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह वो जीवन की रोटी उस क्रूस के ऊपर तोड़ी गई, उसके हर एक हड्डियों को तोड़ दिया गया, उसके शरीर पूरा लहूलुहान कर दिया गया। और प्रभु का धन्यवाद हो, ये रोटी तोड़ी जा रही थी, ये रोटी मारी जा रही थी, ये रोटी कई गुनाहों को सह रही थी। मेरे प्यारों, प्रभु सारी बातों को सह रहा था ताकि इस रोटी के द्वारा मेरी और आपकी भूख क्या की जाए? मिटाई जाए। यीशु मसीह को तोड़ा जा रहा था, यीशु मसीह को मारा जा रहा था, यीशु मसीह को पीटा जा रहा था। मैंने जितने बार भी वो फिल्म देखी, दया सागर फिल्म जो तेलुगु भाषा में थी, उसके बाद हिंदी में डबिंग होकर आई, उसके बाद फिर जीसस नाम से फिल्म आई। कितने लोगों ने उस फिल्म को देखा? जीसस फिल्म बहुत कम लोगों ने देखा। वो फिल्म था, बनाया हुआ था, पर मैं उस बनाए हुए दृश्य को भी नहीं देख पा रहा था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत तकलीफ हो रही थी। जिस तरीके से उसको मारा जा रहा था, जिस तरीके से उसके ऊपर कीले कमाए जा रहे थे, हाथों पर कीले, पैर में कीले, मुझे देखा नहीं जा रहा था। मुझे मालूम ये फिल्म है, पर मुझे देखा नहीं जा रहा था। अगर फिल्म में ही इतना दर्दनाक था तो ओरिजिनल में कितना दर्दनाक रहा होगा। वो रोटी तोड़ी जा रही थी मेरे प्यार, उस रोटी को गाली दिया जा रहा था, उस रोटी को नोचा जा रहा था, पर प्रभु का धन्यवाद हो, वो चुपचाप रहा मेरे प्यार। वो रोटी कैसी रही? वो रोटी कैसी रही? चुपचाप है, कुछ नहीं बोली। ये रोटी बनाते समय कभी आपसे बोलती है, मुझे तवा के ऊपर क्यों डाल रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो? अगर इस रोटी का मुंह होता तो ये बोलती, इतना
कितना दर्दनाक दुख मुझे दिया जा रहा है। मुझे पीस रहे हो, मुझे मार रहे हो, मुझे बेल रहे हो, मुझे तवे पर डाल रहे हो, मुझे जला रहे हो, तुम्हें दया नहीं आ रही? यीशु मसीह के ऊपर दया नहीं आ रही? और यीशु मसीह को मालूम था जब तक मैं मरूंगा नहीं, मैं किसी की भूख को पूरी नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की शाम ये आसमानी रोटी मेरे और आपके लिए है मेरे प्यारे। आज की शाम जब आप इस रोटी को खाते हैं, इसके पीछे जब आप इस कटोरे में का, इस प्याले में के उस रस को पीते हैं, याद करिएगा मेरे प्यारे, रोटी लेकर, रस लेकर फालतू बातों को याद मत करिएगा। कुछ लोग रोटी और रस लेकर अपनी सास को याद करते, कब मरेगी वो, मेरा पति कब सुधरेगा, मेरी साड़ी कब आएगी, मेरी गाड़ी कब आएगी, मेरा लोन पूरा कब होगा। ये तरीका नहीं है रोटी हाथ में लेकर, रोटी और उस प्याले को पकड़कर आप फालतू बातों को नहीं, प्रभु की मृत्यु को याद करना है। प्रभु तेरे ही कारण, मेरी माफ करेगा, मेरे ही कारण आज तुझको प्रभु इतने दुख सहने पड़े। प्रभु आज जो तू क्रूस पर कुर्बान हुआ, मेरे ही कारण हुआ प्रभु जी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आज आप इस रोटी की कदर करते हैं? क्या इस प्याले की कदर करते हैं? मेरी बाइबल बताती है, कोई भी अयोग्य रीति से इस रोटी को ना खाए। अगर आपके अंदर कोई पाप है, अगर आपके अंदर कोई गुनाह है, आपके अंदर यदि झूठ बोलने की भी आदत है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके अंदर एक पाप है मेरे प्यारे। यीशु मसीह ने कितना झूठ बोला सिस्टर, आप ही बता दीजिए। सारे आंसर तो आप ही किए, ये लोग भी सारे तो आप लोग भी कहाँ बैठे थे? आप आज ही आए क्या? यही तो हुई ना बात में, बोला कोई देख रहा था आंसर। यीशु मसीह ने कितने झूठ बोले? एक तो बोला कम से एक नहीं, यीशु मसीह ने एक भी झूठ नहीं बोला। अपन कितने झूठ बोलते हैं। और जब से मोबाइल आया है, हेलो, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कई बार अपन अपने बच्चों को देखे होते, ए बेटा, फोन उठा बोला, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है। एक बेटे को, एक बच्चे को पापा ने सिखाया, बेटा फलाना पास्टर अंकल आएंगे ना और मेरे को पूछेंगे ना, तो उनको बोलना मैं घर पर नहीं हूं। ठीक है? क्या बोलेगा बेटा? पापा आपने बोला है पास्टर अंकल आएंगे और पास्टर अंकल पूछेंगे पापा हैं घर पर, तो मुझे बोलना है पापा घर पर नहीं है। थोड़ी देर के बाद पास्टर अंकल आए, पास्टर अंकल आए और उन्होंने पूछा, हेलो बेटा। अब वो गबरू था डबरू था पता नहीं, कुछ तो था। पापा हैं अंकल, पापा ने बोला है। आप समझ गए क्या बोला था? पापा ने बोला है आपको ये बताने के लिए कि जब आप आए तो मैं घर पर नहीं हूं बोलना। तो पापा कहाँ है बेटा? अंदर वाले कमरे में है। गई भैंस पानी में। झूठ बोलना पाप है कि झूठ बोलना पुण्य है? मैंने सुना नहीं। पाप है।
तो फिर हम ये पाप क्यों करते? मैंने बचपन में सीखा था झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में सांप है, वही तेरा पाप है। क्योंकि झूठ कौन बोलता है? शैतान ही तो बोलता है। शैतान झूठ बोलता है, तो मतलब जो झूठ बोलता है वो किसका बच्चा है? वो तो शैतान का बच्चा है। हाँ, तो पहले बोल रहे हाँ मैं शैतान की बच्ची हूँ। आज शैतान के बच्चों को प्रभु बोझ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप नहीं दोगे तो क्या होगा? हम घर जाके रोटी बना के खा लेंगे, हम घर जाके रस बना के पी लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? हमारा पति तो वैसे भी रस लेकर आता ही है। हमारा पति तो रस लेकर आता ही है, और उसके साथ साथ रोटी मैं ला दूंगी, बोटी भी लाता है, और फल्ली और चना भी लाता है। हाँ तो ठीक है, बैठ जाना, धन्यवाद करके दोनों मियां बीवी खा ले। काहे के लिए इतने पापड़ बेलने हैं? अरे ये वो रोटी नहीं है, ये वो बोटी नहीं है, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है मेरे प्यारों। और प्रभु ने कहा जो कोई इस रोटी को खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा मेरे प्यारों। हालेलुया, कभी भी भूखा नहीं रहेगा मेरे प्यारों। ये कोई प्रसाद नहीं है, ये कोई प्रसाद नहीं है कि थोड़ा थोड़ा जरूर देंगे, पर ये प्रसाद समझकर मत लेना, ये प्रसाद नहीं है मेरे प्यारों। ये प्रभु की वो देह है जो मेरे पापों के कारण मारी गई, कुचली गई, गाली गई। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपके अंदर कोई आदत हो, कोई ऐसी बुरी आदत हो, कोई नशे की आदत हो, माफ करना, इस रोटी को मत खाना, इस प्याले में के रस को मत पीना। अगर आप सोचते हो कि ये प्याले के रस को पीकर, इस रोटी को खाकर मैं थोड़ा पवित्र हो जाऊंगा, आप गलत फहमी में हैं। आप कमजोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और बाइबल लिखा है गलत फहमी में खाने के कारण, गलत तरीके से खाने के कारण आप मर भी सकते हो। इस रोटी को खाने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि मैं मन फिराऊं, अपने पापों से मैं क्षमा मांगूं। आज हमारे साथ भाई उर्वशी भाई थे, वो भाई गाड़ी चला रहे थे, बोले पास्टर साहब एक नंबर का पीने वाला था। आज मेरे साथ एक से एक खिलाड़ी है। हेलिस भाई ने आज एक से एक खिलाड़ियों को भेजा था, और ये खिलाड़ी दूसरे खेल के खिलाड़ी थे। प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने कहा जब से हम प्रभु के भवन में आए, जब से हम बिशप साहब के हम उनके कदमों के पास आए, उनके साथ हमने संगति किया। भाई ने कहा जिस दिन मैंने बोला कि छोड़ दूंगा, अब छोड़ दिया। आप भी कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है मेरे प्यारे, आज की रात जब आप और एक बार इस पवित्र मेज में शामिल होते हैं, याद रखिएगा आप प्रभु की देह को खा रहे हैं, और प्रभु की देह के उस लहू को आप क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। बड़े विश्वास के साथ खाएगा। अगर आप में से कोई बीमार हो, परेशान हो, चंगाई नहीं मिल रही हो, विश्वास के साथ खाइएगा। जब आप इसको प्रभु की देह समझकर खाओगे, प्रभु की वो देह जब आपके अंदर जाएगी, आपकी देह को वो शुद्ध, पवित्र और चंगा भी करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरा समय समाप्त हो रहा है, और आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूँ, पौलुस को कितना बड़ा प्रकाशन मिला। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तो
लिए है। और इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी दिया, और समय नहीं उस कटोरे के बारे में बताने के लिए, और उस कटोरे की भी एक प्रक्रिया है मेरे प्यारों। कभी अगली बार कभी समय मिले तो उस कटोरे के बारे में ध्यान करने पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाएंगे। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीह, वो अगर आपके घुटने मजबूत है, अगर घुटनों में कोई दर्द नहीं है, मैं चाहता हूं हर एक भाई और एक बहन, अगर कोई तकलीफ है तो कोई बात नहीं, पर अगर आप घुटना टेक सकते हैं, और मैं चाहता हूं जब इस कोरस को गाते हैं, आइए हम अपने आप को शुद्ध करने पाए, अपने आप को पवित्र करने पाए। प्रभु के वचनों को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। इस रोटी को लेने से पहले, इस प्यालों को लेने से पहले, शायद इस महीने में कोई गुनाह हो गया, आपसे कोई गलती हो गई, जो देखना नहीं चाहता आपने देख लिया, जो खाना नहीं चाहता आपने खा लिया, जहां जाना नहीं था आप चले गए। आज की शाम हम प्रभु से कहने पाए कि प्रभु तू मुझे माफ कर। प्रभु जो क्रूस पे